Students, I am Rakesh Verma from Rakesh Tutorials, विकास नगर लखनऊ। हम पढ़ाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ क्लास 6 to 12। हमारा टॉपिक चल रहा है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चल रहा है एसएससी सीबीएसई के लिए एस्टिक एसिड पे पहुंच गए हैं। लास्ट ये टॉपिक अभी एक और है, इसके बाद थोड़ा सा बताएंगे। एस्टिक एसिड, देखिए एस्टिक एसिड का फार्मूला आपके पास क्या है, CH3COOH और एथेनोइक एसिड। नाम क्या है, आईपीएससी नेम एथेनोइक एसिड, कॉमन नेम एस्टिक एसिड। वेनिगर कहते हैं कॉमन नेम में, जनरली वेनिगर वो या एस्टिक एसिड। बस स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, वैसे मैं एक स्ट्रक्चर का वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी समझ लीजिए। देखिए ये आपके पास हाइड्रोजन हो जाएंगे, ये आपके पास हाइड्रोजन हो गए CH3 C O कैसे लगेगा, आप डबल O यहाँ लगा दीजिए, हो गया। और ऐसे करके एक O और एक H लगा दीजिए, जैसे OH। एल्कोहल मत समझिए, गलती मत करिए, बहुत बच्चे गलत करते हैं। अगर कार्बन से 2 ऑक्सीजन लगे और एक किसी से हाइड्रोजन लगा तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का। और फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, ये जो नेम फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एग्जाम में आता है फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। आईपीएससी ने पूछता है तो एथेनोइक एसिड, ठीक है। स्ट्रक्चर पूछता तो ये हो जाएगा। अब देखिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, डायग्राम से देखिए एथेनॉल है, क्या है, एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, जो भी आपको याद करना हो याद कर लीजिए। ये एथेनॉल है या इथाइल अल्कोहल है। इसमें आप दो काम करना है आपको, या एल्कलाइन केमिनोफोर डालिए या HD5K2 डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो जाएगा एस्टिक एसिड में। इसमें एस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा या एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक COOH लगा दीजिए और एक कार्बन है C, क्या हो जाएगा, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा बस, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कुछ आपको इस पर नहीं करना है। चाहे दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फंक्शन क्या होता है, दे ऑक्सीडाइज द अल्कोहल, इसमें एस्टिक एसिड डायरेक्टली, या ऐसे कह सकते हो पहले ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, बोलो, एल्डिहाइड में, और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एस्टिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। फिर दूसरा है, ये आपने पढ़ा है स्टिफिकेशन रिएक्शन है, उसका उल्टा। देखिए अगर किसी एस्टर को ले लिए उसमें हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, पानी पिला दीजिए, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर डालिए, वाटर डालेंगे तो ये फिर सेपरेट हो जाएंगे, एस्टिक एसिड अलग और एथेनॉल अलग। ये एस्टिक एसिड और एथेनॉल उल्टा करना है, इन दोनों को मिलाइए फिर से, ठीक है, HCl गैस में, तो आपको फिर प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, वो आपका फिर प्रिपरेशन हो जाएगा। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ है, देखिए इट इज कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, पंजेंट ऑर्डरिंग विद होती है, विनेगर जैसा होता है, लिख दिया पंजेंट ऑर्डर ऑफ विनेगर, मिसिबल इन वाटर, अल्कोहल सब में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड है, क्या मतलब क्या है, ओनली ऑर्गेनिक एसिड है, क्या है, ऑर्गेनिक है, कार्बन कंपाउंड है। प्योर एस्टिक एसिड फॉर्म्स एन आइस लाइक सॉलिड, याद करके, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है, उसे हम ग्लेशियल एस्टिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, ग्लेशियल एस्टिक एसिड, सॉलिड आइस क्यूब बन जाते हैं एसिड के फॉर्म में। फिर इसके बाद इतनी बस 4 प्रॉपर्टीज याद करके काम चल जाएगा। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, क्योंकि बेसिक नेचर है में क्या होता था उल्टा, इसमें क्या है, इसका एसिडिक नेचर है तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। देखिए अब रिएक्शंस, जैसे आपको रिएक्शन विद एल्कली है, एल्कली में आप 2 ले लीजिए, ये एल्कली है NaOH और ये दोनों एल्कली है, क्या है, एल्कली। तो पूछ सकता है रिएक्शन एल्कली को लिखने के लिए, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों रिएक्शन करेंगे, हमेशा क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, सोडियम एसीटेट कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो होल ट्वाइस कर देंगे, ठीक है, और यहाँ 2 से बैलेंस कर लेंगे, उसमें बैलेंसिंग नहीं, प्लस H2O वाटर है ना, वाटर बन जाएगा, ठीक है, 2 रिएक्शन। फिर यहाँ से देखिए ये एस्टिक एसिड में सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट, सोडियम दोनों साल्ट हमेशा कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अगर आप डालेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, CO2H2O, करस्पॉन्डिंग साल्ट बनेंगे जो उसमें साल्ट बनते हैं आपके पास। सोडियम एसीटेट नाम है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट CO2 और H2O, बस ध्यान रखिएगा इसमें 2 से बैलेंस करना है, हमने रेड से लिख रखा है। सोडियम डालेंगे, देखिए क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और H2 हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये क्या बनेगी, यहाँ लिख दीजिए, ये गैस के फॉर्म में आएगी, हाइड्रोजन गैस आएगी, साल्ट इसमें बनेगा। ये टेस्ट फॉर एस्टिक एसिड है, टेस्ट फॉर एस्टिक एसिड हो जाता है, ये हाइड्रोजन गैस बनेगी। फिर आ जाइए, देखिए उसी का इसका जस्ट रेसिप्रोकल, अगर दोनों को आप मिला देंगे, दोनों को एस्टिक एसिड यानी विनेगर या एस्टिक एसिड या एथेनोइक एसिड और किसे अल्कोहल से, देखिए उल्टा करके लिखे C2H5OH को थोड़ा सा चेंज करिए, तो देखिए OH और H मिलके H2O निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा भैया, बोलिए, वाटर निकल जाएगा, और आपके पास ये CH3COOH C2H5 फ्रूटी स्मेल बन जाएगी। किसकी फ्रूटी स्मेल आएगी, इसकी, ये ईस्टर होगा, क्या होगा, एक तरीके का क्या होता है, ईस्टर होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तरीके का ईस्टर हो जाता है।
फ्रूटी स्मेल आती है, तो ये इसका टेस्ट भी हो जाता है। अगर टेस्ट कभी लिखने के लिए आए तो इस रिएक्शन को हम नाम क्या देंगे, नेम स्टिफिकेशन रिएक्शन। क्या नाम देंगे, स्टिफिकेशन रिएक्शन। देखिए कॉन्सेंट्रेट H2SO4 आपने पढ़ा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी को निकाल देगा, पानी को अलग कर देगा, तो जैसे डालेंगे पानी को निकाल देगा, ये बन जाएगा, स्टर बन जाएगा। और उल्टा फिर करना है तो ड्राई HCl गैस यूज कर सकते हैं, ड्राई HCl गैस, या फिर आप हाइड्रोलिसिस करा के कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालें तभी हो जाएगा। तो ड्राई HCl गैस यूज करिए, बेस्ट है, एनसीईआरटी यही लिखती है, ड्राई HCl गैस डालेंगे, इससे रिएक्ट करके फिर ये बना देगा। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर पूछता है कैसी है, दोनों तरफ का एरो है, देखिए इसको ठीक कर लीजिए, ये ऐसे दोनों तरफ, ठीक है। फिर इसके कुछ यूजेज याद कर लीजिए। एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बहुत डाइज हैं, परफ्यूम्स है एंड मेडिसिन के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, अगला है विनेगर फॉर प्रिपरेट, ठीक है, प्रिजर्विंग एंड फ्लेवरिंग फूड। बहुत सारे फूड मटेरियल होते हैं, आप लोग खाते हुए जानते हैं, इनको प्रिजर्विंग और फ्लेवरिंग, अचार वगैरह तो बनती है करने के लिए। एज सॉल्वेंट, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व कर लेता है, तो एज अ सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट, लाइक डिसॉल्व लाइक होता है वैसे ही, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व हो जाएंगे। फॉर कोगुलेटिंग एजेंट, रबड़ में फॉर कोगुलेटिंग एजेंट ऑफ फॉर कोगुलेटिंग एजेंट, ये किसमें होता है, रबड़ में होता है। रबड़ को जब उसको फ्रीज जमाना होता है तो उसमें यूज किया जाता है। तो फॉर कोगुलेटिंग एजेंट इन रबड़, रबड़ में कोगुलेटिंग एजेंट का काम होता है उसको एकदम थक्का जैसा बना के सॉलिडिफाइड कर देता है। एज लेबोरेटरी एजेंट, लैब में वगैरह यूज ही किया जाता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे आपके टेस्ट किए जाते हैं, उसमें यूज किया जाता है, एज लेबोरेटरी एजेंट लिख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कुछ ना आता हो तो आप कमेंट करके मेरे नंबर पे भेज सकते हैं। कोई क्वेश्चन ना आता हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, अगर आप बोर्ड के हैं, कोई किसी भी क्लास में, कोई आपका भाई बहन कुछ भी है, तो आप इस पर हमें भेज सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।